राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। इस साल अपरा एकादशी 13 मई को मनाई जा रही है। 13 मई को एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों का संयोग बन रहा है। इस दिन पूजा करने से, व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पद्म पुराण में इसकी महत्वता भी बताई गई है। और इस दिन हमको कथा ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसी मान्यता है। अपरा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है और उसका महत्व मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। ये बहुत ही पुण्य देने वाली है और बड़े से बड़े पापों को नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ में बालक को मारने वाला, पर निंदा पुरुष भी अपरा एकादशी के व्रत से निश्चित ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल के धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीतिक में आयुर्वेदों का ज्ञाता बन के वैद्य का काम करता है, ये सब कर्म करने वाले लोग नरक में वास करते हैं। और इन सब से मुक्ति पाने के लिए अपरा एकादशी का व्रत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन आपको पाप रहित होने का मौका प्राप्त होता है। ये क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय योचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो दिव्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह इंसान भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य की ये दुविधा दूर हो जाती है और उसको सद्गति प्राप्त होती है। माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पे गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त होता है, और बद्री काश्रम की यात्रा का जो समय है, भगवान केदारनाथ के दर्शन से, बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य को वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्यों को सब पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होने का मौका मिलता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। वेद व्यास जी कहते हैं कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देके अंत में स्वयं भोजन करें। राजा महिध्वज को मिली प्रेत योनि से मुक्ति। ज्योतिषाचार्य और पुराणों के हिसाब से प्राचीन काल में राजा महिध्वज थे। वे धर्मात्मा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर और अधर्मी था। वह उनसे द्वेष भाव रखता था और उसने उनकी हत्या कर शरीर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु से राजा महिध्वज प्रेत आत्मा को हो गए। पीपल के पेड़ में उनका वास था। प्रेत आत्मा के रूप में उन्होंने लोगों को सताना शुरू कर दिया। एक दिन धौम्य ऋषि ने उन्हें देखा। तपोबल से उन्होंने उनका अतीत जान लिया। उन्होंने उनकी प्रेत आत्मा पेड़ से नीचे उतारी, परलोक विद्या का उपदेश दिया। उन्हें प्रेम योनि, जो प्रेत योनि है, उससे मुक्ति
दिलाने के लिए उन्होंने अचला एकादशी का व्रत करवाया। इसके प्रभाव से राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से जो इस दिन व्रत करता है और कथा को सुनता है उसको प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होती है और उसके दुखों का अंत होता है। आपको भी इस दिन व्रत करके पूजा करनी है और आपको जो भी शुभ मुहूर्त है उसके अनुसार ही पूजा पाठ करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का दिन में आपको जप करना है। पूजा विधि और समय इस प्रकार से है। जल्दी उठ के स्नान करके विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा या मूर्ति के सामने पूजा का संकल्प लिया जाता है और भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले वस्त्र, पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, पीले रंग का भोग चढ़ाया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है और विष्णु जी को माखन मिश्री का भोग लगाना है। एकादशी व्रत की कथा पढ़नी है और आरती करनी है और अंत में क्षमा याचना जरूर करनी है। दान पुण्य आप अपने क्षमा अनुसार कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता है, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। 13 मई बुधवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। एकादशी तिथि 12 मई को दोपहर 2:52 से शुरू होकर 13 मई दोपहर 1:29 तक रहेगी और व्रत का पारण 14 मई को सुबह किया जाएगा, जिसका जो समय है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। माना जाता है कि अपरा एकादशी व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप धुल जाते हैं और अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा की जाती है। जो व्रत का पारण है, व्रत के तोड़ने का जो समय है वो है 14 मई 2026 को सुबह 11:20 से पहले आपको ये करना है। अपरा एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में हर तरह के दुख और तकलीफों का अंत होता है। यह व्रत सनातन धर्म में एकादशी तिथियों का विशेष महत्व बताया जाता है और अपरा एकादशी सबसे ज्यादा पुण्यदायी श्रेष्ठ मानी जाती है। यह पावन तिथि ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है और अपने नाम के ही अनुरूप साधक को अपार और असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु जी की आराधना, दान पुण्य किया जाता है। एकादशी व्रत करके, व्रत की कथा सुन के और समय अनुसार द्वादशी वाले दिन 14 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। अपरा शब्द का अर्थ ही जिसकी सीमा ना हो, अर्थात इस दिन किया गया जप, तप, व्रत और दान अत्यंत गुना फलदायी होता है। इस दिन पूजा करके, व्रत करके और व्रत की कथा सुन के, आरती करके बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका दिन शुभ हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।